Welcome students. Today's topic is pronoun. Okay. In your books, page number 10. This is the third chapter in your book, which is on page number 10. So take out your books and open page number 10. So first of all, what is pronoun? Pronoun means a word used in place of a noun. Always remember, there's a word which is used in place of noun is called pronoun, and we have 8 types of pronouns. 8 kinds of pronouns. Okay. Again I'm repeating, a word which is used in place of a noun. हम नाउन के प्लेस पे जो दूसरा वर्ड हम काम में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. ओके, here is the example of pronoun. Wait. Example is Sohan reads his book. His. See, if I have to say I have to say Sohan, if I say Sohan reads Sohan's book, this sentence is not wrong, this sentence is correct, because here we are telling us about that Sohan is reading Sohan's book, means Sohan खुद की बुक पढ़ रहा है. So instead of using Sohan 2 times, we use a word Sohan reads. Instead of using Sohan 2 times, we use his. Sohan reads his book. Here Sohan is a noun. In place of noun we are using a word, that is his. This is pronoun. भाई यहाँ देखो, सोहन रीड्स सोहन्स बुक. सोहन पढ़ता है सोहन की बुक. तो यहाँ पे जो सोहन है, सोहन, ये और ये दोनों नाउन है, ठीक है ना. तो हम नाउन की प्लेस पे जो वर्ड काम में ले रहे हैं, हमने सोहन की जगह, इस वाले सोहन की जगह हमने क्या यूज़ में लिया, हिज. इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रोनाउन. इस वर्ड को हम प्रोनाउन बोलते हैं. बाकी ये तो नाउन है ही, यहाँ पे तो आ गया, लेकिन इस नाउन की जगह कोई वर्ड काम में आया, दैट इज हिज, और उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोनाउन. ठीक है. अब आप देखिए, क्या चीज़ें हैं अब इसमें. ओके. Kinds of noun. There are mainly 8 kinds of noun. Okay. लेकिन in your course you have only for one type of pronoun, that is relative pronoun.
वैसे वैसे यहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन पे। अब व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? सी, रिलेटिव relative clause is the clause which performs the work of an adjective in the sentence, that is, which qualifies a noun or a pronoun. It tells something about its antecedent. For example, you can buy the books that you need. और क्लियर करूंगा मैं आपको, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या हो रहा है, नाउन की प्लेस पे मतलब बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कोई पर्सन, थिंग या एनिमल का, इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, नाउन के बारे में बताता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, नाउन के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। देखो, द बॉय whom you helped is very poor. नाउन है बॉय, क्या बताया उसके बारे में, whom you helped, कि तुमने इसकी हेल्प करी थी, whom you helped, इंफॉर्मेशन दी ना, ठीक है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, आप निकालिए पेज नंबर 12। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, पेज नंबर 12 पे हमने कर था डिफाइनिंग, हम कर रहे थे क्या, डिफाइनिंग क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल देखो, माई ब्रदर हु लिव्स इन लंडन विजिटेड अस लास्ट वीक। डिफाइनिंग क्लॉज की बात कर रहा हूँ मैं। डिफाइनिंग क्लॉज में क्या है, माई ब्रदर हु लिव्स इन लंडन विजिटेड अस लास्ट वीक। हियर व्हाट इज, which part is defining his brother, that who lives in London. This part is defining that his brother is living in his brother who lives in London is coming next week. ब्रदर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन विच वन, दैट वन हु लिव्स इन लंडन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, नॉन defining clause, these do not provide restrictive meaning about their antecedent. These provide continuative meaning about a noun. In a non-defining clauses are separated using commas. इसमें क्या है ना, रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग नहीं बता रहा है, ये सिर्फ जो पुराना सेंटेंस में ही पहले जो कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड्स आ रहे हैं उनके बारे में बता रहा है। जैसे देखो, यही है, माय ब्रदर
कॉमा। अब क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस मतलब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो प्रीवियस पार्ट के बारे में बताएगा। माय ब्रदर, अब माय ब्रदर के बारे में बताएगा ये, हु लिव्स इन डन नहीं लंदन, अरे लंदन, ठीक है ना। अब कॉमा विजिटेड अस लास्ट वीक, जो लंदन में रहता है ये विजिटेड अस लास्ट वीक, ये किसको होता है, हु लिव्स इन लंदन, इसको डिफाइन किया। मतलब कॉमा के बाद वाला जो पार्ट है वो प्रीवियस कॉमा से पहले वाले पार्ट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, उनके यूसेज देख लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले यूज ऑफ हु, यूज ऑफ हु कहाँ पे आता है काम, हु काम में आता है आपके कि देखो इफ अ पर्सन इज प्रेजेंट बिफोर द ब्लैंक स्पेस एंड द वर्ब इज प्रेजेंट आफ्टर द ब्लैंक, द आंसर विल बी हु। जैसे कोई एक पर्सन है, पर्सन के एग्जाम्पल देखो, आई नो मिस्टर शर्मा डैश टीचेस यू इंग्लिश, मतलब एक पर्सन का नाम आ रहा है, फिर डैश आ रहा है और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब आता है, तो उस केस में हु आएगा। पर्सन का नेम, ब्लैंक स्पेस, उसके बाद वर्ब, उस जगह पे हु आएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं पेज नंबर एक मिनट, क्लास 7 पेज 13, दिस इज ये क्लास 7 है, C7 मतलब क्लास 7, ठीक है ना। चलो मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो अननेसेसरी कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। चलिए पेज 13, इसमें क्या है, होम है। होम कहाँ पे आएगा, एक पर्सन है, उसके बाद स्पेस है, फिर उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट और फिर वर्ब, उस केस में हुम आएगा। जैसे द बॉय, बॉय इज अ पर्सन, ब्लैंक स्पेस, फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, गेव मनी, ही गेव मनी, गेव मनी इज सब्जेक्ट, और वर्ब क्या हो गया, पुअर है भाई वो, उस केस में हमेशा हुम आएगा। आपको ये याद करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर इसका, पर्सन ब्लैंक स्पेस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वहाँ पे हुम लगेगा। सबके अपने अलग अलग हैं, जितने भी आ रहे हैं ना, हु, हुम, हुज, इसका सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज whose, where whose is used if a person is present before a blank and something
और वर्ब और थिंग और पर्सन प्लस वर्ब और पर्सन प्लस वर्ब और पर्सन प्लस वर्ब इज देयर, वी कैन यूज हुज। अब देखो 4 कंडीशंस हैं इसमें। पहली कंडीशन क्या है, पर्सन है, ब्लैंक स्पेस, उसके बाद कोई थिंग आती है, या if verb is coming we will use whose. Second condition is person, blank space, thing plus person plus verb, here also we will use whose. Next condition, person space, person plus verb, and last one is person plus verb, here we will use whose. यहाँ पे भी whose आएगा, whose and whose. There are 4 conditions where whose is used. ठीक है। Next one is which. What is where which is used? If there is a lifeless thing or animal before blank space, means there is a blank space and before blank space there is a lifeless thing or animal, कोई थिंग आ जाती है जिसमें कोई लाइफ नहीं है और या कोई एनिमल आ जाता है, तो हम विच काम में लेंगे, ब्लैंक स्पेस में विच आएगा। ठीक है। और एक चीज़ और, स्पेस के बाद नाउन आ रहा है या वर्ब आ रहा है, वापस से बता रहा हूँ मैं, देखो समझना, बहुत ईजी है, दिस इज really easy, you just have to learn few rules. Means before a blank space there is, we are talking about an animal or lifeless thing. What is lifeless thing? Which do not have life. Book, table, chair, these are non-living thing. And now there's a blank space, and after a blank space a noun is given or a verb is given. We will use which in this condition. I hope you understood what I am trying to say. ठीक है। जैसे the dog, space bit you is his. Now understand, animal is the name of animal or animal is there before a blank space, and noun or verb is after a blank space. So bit is not a noun but bit is verb. Okay, so verb is given, either noun is given or verb. So here verb is given and here is animal, so we will use which. Okay, we will use which here. Another example,
another example is the book space Mohan. Now understand that book is a lifeless thing, and after the blank space we are using noun. Noun is given Mohan is a noun. Okay, so we will use which. Okay, chali. Now for today's class, this is the last rule. We have few more rules in this chapter which will be covered in live class or in another video. Okay, so now what you will do in your copies, write all these shortcuts in your copy with example and with pattern. Okay.